नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। तो कहानी है नकुल की। नकुल ने अभी 12वीं की परीक्षा पास की थी और इसके बाद वो सोच रहा था आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली जाएगा। तो घर वाले भी बड़े खुश थे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और सब कुछ ठीक है, तो क्यों ना इसे दिल्ली के अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाए और वहीं पर किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर लेगा। लेकिन नकुल और उसके पापा जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि हॉस्टल सारे फुल हो गए हैं, क्योंकि ये लोग बहुत लेट पहुँचे थे। अब हॉस्टल फुल हो गए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने याद किया, उनके पापा बोलते हैं कि उनके एक फ्रेंड हैं जो वहीं एक फ्लैट में रहते हैं और उनसे जाकर मिलते हैं। जब उनके पास आते हैं तो कहते हैं, अरे बेटे को बोल दो कि मेरे पास रह ले कुछ दिन और उसके बाद फिर कहीं देख लेंगे। तो उनके पापा कहते हैं हाँ ये तो ठीक है। अब वो जो अंकल थे वो बाहर जॉब करते थे, लगभग 3-4 दिन बाद ही वापस आया करते थे और फ्लैट में कोई नहीं रहता था, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उनका बेटा विदेश में पढ़ता था। तो अब अंकल अकेले ही रहते थे, इसलिए नकुल भी कंफर्टेबल था कि घर में कोई है नहीं, पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और अंकल 2-3 दिन के लिए अक्सर बाहर चले जाते थे। तो सब कुछ ओके हो गया, नकुल उसी में शिफ्ट हो गया और सब कुछ ठीक जा रहा था। अब उनके पापा छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे ही दिन अंकल नकुल से बोलते हैं, बेटा ऐसा है कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, देहरादून जाना है काम से, और तुम ठीक तो रहोगे ना अकेले? नकुल कहता हाँ अंकल कोई टेंशन नहीं है, मैं रह लूँगा, आप परेशान मत हो, आप अपना काम ध्यान से करो और उस पर ध्यान देना, क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो अंकल कहते हैं, अरे बेटा आप इतनी चिंता करते हो मेरी, और ठीक है मैं तो अपना ध्यान रखूँगा ही, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखना। नकुल कुछ नहीं बोलता है, मुस्कुराता रहता है, कहता है ठीक है अंकल। उसके बाद अंकल चले जाते हैं। अब नकुल घर में अकेला था और फ्री था। उसने सोचा आज तो मैगी बनाते हैं। मैगी बनाया उसने, शाम का लगभग 7-8 बज रहा था। उसने मैगी बनाया और मैगी बनाकर खाया और बालकनी से खड़े होकर देख रहा था। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, सभी लोग शाम के वक्त अपनी बालकनी में दिखाई पड़ते हैं और सभी एंजॉय कर रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था। मैगी खाते खाते ये फिर अंदर आता है और अपनी स्टडी टेबल के पास बैठ जाता है, बस बुक्स निकालता है और पढ़ना शुरू कर देता है। लगभग 9:30 बज चुका था पढ़ते हुए। इसने सोचा अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा बाहर टहल लेते हैं। तो फिर से ये बालकनी में निकलता है तो देखता है कि सारी लाइटें सामने वाली बिल्डिंग की ऑफ हैं और कोई भी लाइट नहीं जल रही है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो 9:30 बजा है और 9:30 बजे ही सारी लाइटें ऑफ हो गई, मतलब क्या लाइट चली गई? यहाँ भी लाइट चली जाती है? यही सोचते सोचते वो फिर से अंदर आता है और अपनी पढ़ाई करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका कोई दरवाज़ा नॉक करता है। तो ये सोचता है कि अंकल तो है नहीं, अब दरवाज़ा खोलूं कि नहीं खोलूं, ये थोड़ी देर सोचता रहता है। लेकिन तब तक दरवाज़ा दोबारा से नॉक होता है। तो ये जाता है, दरवाज़ा खोलता है और देखता है तो सामने एक अंकल खड़े थे। वो अधेड़ उम्र के ही थे, अंकल की एज के ही थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम यहाँ पर शिफ्ट हो, नए हो क्या? तो नकुल कहता है नहीं अंकल मैं नया नहीं हूँ, और ये मेरे अंकल का घर है और मैं यहाँ पर रहकर पढ़ाई करता हूँ। कहते हैं अच्छा मैंने तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए तो उनसे मिलना था। तो उन्होंने बताया कि नहीं अंकल तो बाहर गए हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं ये सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ और कोई ज़रूरत हो बेटा तो मुझे बताना। तो नकुल कहता है ठीक है अंकल। अब ये अंदर आ जाता है और अपनी पढ़ाई करता रहता है। रात में अचानक से लाइट चली जाती है और अब इसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो इसने सोचा कि देखते हैं बाहर, तो देखता है सबके यहाँ लाइट आ रही है, सिर्फ इसके फ्लैट की लाइट चली गई थी। अब नकुल को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इतना बड़ा फ्लैट था, 3 बेडरूम का था और ऊपर से इतना अंधेरा
इसे पता भी नहीं था कहाँ पर क्या रखा है, क्योंकि अभी तो 2 दिन ही हुए थे आए हुए, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था कहाँ कैंडल है, कहाँ क्या है। तो ये इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी अचानक से इसे ऐसे महसूस होता है बेड के नीचे से कोई झांक रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं। अब ये नीचे बैठता है धीरे से, जब बेड के नीचे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देख करके एकदम से डर जाता है कि इतना अंधेरा है पर आंखें तो चमकी थी किसी की। अब ये उठता है और फिर से कैंडल ढूंढने लगता है, तो उसे महसूस होता है उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और जो जैसे लग रहा है कि उसे अभी पकड़ने ही वाला है। तो ये तुरंत भागता है और मेन दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाज़ा खोलता है और सामने वाले दरवाजे को नॉक करता है। थोड़ी देर नॉक करता है तो वो अंकल दरवाज़ा खोलते हैं और ये बोलता है, अंकल आपके यहाँ लाइट आ रही है? तो अंकल कहते हैं हाँ। तो कहते मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और मुझे पढ़ाई करनी थी और पता नहीं क्यों मुझे डर भी लग रहा है बहुत। तो वो कहते हैं अरे बेटा कोई बात नहीं है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो लाइट में, तो मेरे घर में बैठ जाओ। तो कहता है ठीक है अच्छा। अब वो उनके कमरे में बैठ जाता है। अब बार बार दरवाज़ा खोल कर देख रहा था कि मेरे घर की लाइट आई या नहीं आई, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है लाइट नहीं आती है। वो अंकल के यहाँ भी लाइट तो आ रही थी लेकिन पूरे घर में अंधेरा था, सिर्फ एक रूम में हल्की हल्की लाइट जल रही थी। ये देख करके चौंक जाता है कि ये अंकल भी बड़े कंजूस हैं, मतलब लाइट इतनी बचाते हैं। वो अंकल थोड़ी देर बाद आते हैं और कहते हैं कुछ पियोगे? मतलब गर्मी का मौसम था तो उन्होंने कहा ठंडा कुछ पियोगे? तो वो कहता है कि नहीं अंकल कुछ नहीं, अभी तो बहुत लेट हो गया है तो मैं कुछ नहीं लूँगा। वो अंकल वहीं सामने पड़े सोफे में बैठे रहते हैं और नकुल डाइनिंग टेबल के ऊपर अपनी बुक रख कर पढ़ रहा था। सोफे में बैठे बैठे इसे देख रहे थे। अब नकुल पढ़ तो नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी निगाह बार बार उन अंकल की तरफ जा रही थी। वो थोड़े अजीब से थे, मतलब अजीब सी स्माइल डरावनी सी लगती थी और चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था, काला काला सा था, सूखा सूखा सा चेहरा, आंखें सफ़ेद सफ़ेद सी कुछ लगती थी, मतलब बहुत ही अजीब लगता था। लेकिन जो भी हो अब उन्होंने हेल्प की थी तो इसलिए ये चुपचाप वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि शायद लाइट आ गई, क्योंकि दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और इसने अपने फ्लैट का दरवाज़ा थोड़ा खुला ही छोड़ा था। तो तुरंत उठकर ये दरवाज़ा खोलने के लिए जा ही रहा था तो अंकल ने बोला क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो कहता अंकल शायद मेरे घर में लाइट आ गई है तो अब मैं जा रहा हूँ, आप आराम करिए। कहते नहीं बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो आराम से। तो कहता नहीं अंकल मैं जा रहा हूँ। अब वो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये यहीं पर रुक जाए, लेकिन नकुल रुकता नहीं है, दरवाज़ा खोलता है और चुपचाप अपने फ्लैट में चला जाता है। जैसे ही फ्लैट में जाता है तो देखता है लाइट आ रही थी तो ये दरवाज़ा लॉक करता है। उसके बाद अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर बस लेटा ही था कि उसे महसूस होता है कि उसके घर में कोई है, क्योंकि अजीब सी स्मेल आ रही थी जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा इत्र लगा रखा है। वो इत्र की स्मेल इतनी ज़्यादा थी, इसे याद आता है कि यही स्मेल वो अंकल के घर से आ रही थी, पर वो अंकल हमारे घर तो आए नहीं। फिर सोचता है हो सकता है मैं उनके घर से आया हूँ तो मेरे शरीर में होगी वो स्मेल, तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ पर वो स्मेल कर रही है। वो स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि इसे घुटन सी होने लगी। तो ये उठकर खड़ा होता है और कमरे के बाहर देखने लगता है इधर उधर कि थोड़ी बाहर की हवा ले लेते हैं। खिड़की खोल देता है लेकिन वो स्मेल बढ़ती ही जा रही थी, घट नहीं रही थी। अचानक से उसे फिर से आवाज़ आती है जैसे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। अब ये जाता है दरवाजे के पास और होल से देखने की कोशिश करता है बाहर कौन है। तो बाहर कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बेल बजा रहा है या नॉक कर रहा है पर बाहर कोई दिख नहीं रहा है। ये देख करके ये डर जाता है और सीधे अपने रूम में आकर बेड में लेट जाता है। अब नकुल को पहली बार इतना ज़्यादा डर लग रहा था। वो चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे ही कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सुबह होती है, उठता है और कॉलेज चला जाता है। कॉलेज से जब आता है तभी इनके अंकल का फ़ोन आता है कि बेटा मैं आज आ रहा हूँ और मेरा काम आज जल्दी हो गया है। नकुल खुश होता है कि चलो फाइनली अंकल आ रहे हैं, अब ठीक रहेगा। शाम के लगभग 6 बजे अंकल आ जाते हैं। नकुल अपने रूम में ही था और तभी बेल बजती है और अंकल आ गए थे। ये बहुत खुश था, अंकल के गले लगता है। अंकल कहते क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? तो नकुल पूरी बात बताता है। कहता है अंकल कल रात को लाइट चली गई थी और मुझे आदत नहीं है ऐसे अकेले रहने की, तो मुझे डर लग रहा था। अंकल कहते अरे कोई बात नहीं, ठीक है मैं आ तो गया हूँ और तुम परेशान मत हो, यहाँ पर लाइट रखी है और इन्वर्टर भी है लेकिन शायद चार्ज नहीं है और कैंडल भी है,
उन्हें सब कुछ बता देता है कि दोबारा कोई प्रॉब्लम हो तो ये सारा सामान यहाँ रखा है, और बोलते हैं इन्वर्टर मैं ठीक करवा लूँगा। तो जब नकुल पूरी बात बता रहा था तो उसने बताया कि वो जो सामने अंकल रहते हैं उन्होंने हेल्प की थी, मैं उनके घर में गया था, पर अंकल वो थोड़ा अजीब है, पता नहीं कैसे बात करते हैं, स्माइल करते हैं, और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो इनके अंकल बोलते हैं कौन अंकल? तो ये कहता है कि वो जो सामने वाले फ्लैट में रहते हैं वो अंकल, वो अकेले ही रहते हैं ना। अब ये अंकल चुपचाप बैठ जाते हैं, पहले तो खड़े होकर पानी पी रहे थे, और जैसे ही सुनते हैं चुपचाप चेयर पर बैठते हैं और बोलते हैं बेटा सामने वाले फ्लैट में कोई भी नहीं रहता है, और तुमने दरवाज़ा क्यों खोला था? तो नकुल कहता है नहीं अंकल, वो बार बार नॉक कर रहे थे तो मुझे लगा देख लेते हैं कौन है, वो आपके बारे में पूछ रहे थे तो मैंने बताया कि वो बाहर गए हैं। तो ये कहता है कि बेटा उस फ्लैट में कोई भी नहीं रहता है, वो फ्लैट 3 साल से बंद पड़ा है और वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम कैसे वो अंकल को देख सकते हो? अब मतलब पूरा हुलिया बताया उसने। नकुल जैसे जैसे बता रहा था तो अंकल सुन रहे थे पूरी बात, और उन्हें पता चल गया था ये किसके बारे में बात कर रहा है। नकुल ने इससे पहले उन अंकल को कभी नहीं देखा था, तो इसलिए उन्हें विश्वास करना पड़ा कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो वो बताते हैं कि बेटा 3 साल पहले वो अंकल इसी फ्लैट में अकेले रहते थे और उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, और तब से ये फ्लैट बंद ही है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता है, और मैं तो वैसे भी इतना बिज़ी रहता हूँ तो कभी बाहर निकला नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं कि उस फ्लैट में बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक सी आवाज़ें आती हैं, लोग बताते हैं, और बहुत ही अजीब सी स्मेल आया करती है जैसे किसी इत्र की। तो नकुल कहता है हाँ अंकल, जब मैं आया था वहाँ से तो अजीब सी स्मेल आ रही थी, इस घर से भी बहुत ज़्यादा वो इत्र महक रहा था, इसलिए मैंने खिड़की और दरवाजे सब खोल दिए थे। अब अंकल थोड़ा शांत होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नकुल कहता है नहीं अंकल मैं ठीक हूँ, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है, तो भोले बाबा मेरी रक्षा करते हैं। अंकल निश्चिंत होते हैं और बोलते हैं कि बेटा ठीक है, लेकिन अभी 1-2 दिन में ही मैं तुम्हारे लिए कहीं दूसरी जगह फ़्लैट ढूंढता हूँ और तुम्हें वहीं शिफ्ट कर दूंगा। ये जगह सेफ़ नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ रहता नहीं हूँ, और ऐसी स्थिति में अगर तुम रहोगे तो हो सकता है कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए नकुल के लिए दूसरे दिन एक अच्छा सा फ्लैट देख के उसे वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन नकुल का ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा भयानक था। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।